प्रकाश के राजभर समाज किसी का गुलाम नहीं है, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ब्रजेश राजभर गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, हम उनके साथ हैं और समाज उनके साथ है। प्रकाश राजभर में इतनी पावर नहीं, इतनी हस्ती नहीं कि जो कि ब्रजेश राजभर का सामना कर सके। क्यों कि ब्रजेश राजभर वो हस्ती है जो गरीबों का आवाज उठाता है। ब्रजेश राजभर वो हस्ती है जो मजलूमों का आवाज उठाता है। ब्रजेश राजभर वो हस्ती है जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोगों का आवाज उठाता है, जमीन से उठाता है। और जब इनकी आवाज यहाँ के नेताओं तक जाती है तो दौड़े दौड़े वो आपके दरवाजे पर आकर के उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो आपका काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त वाराणसी के रामपुर गांव में है, जहां अब्बू साले साहब जो कि आजमगढ़ से आए हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सर थोड़ा सा खड़ा हो जाइए तो। सर हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, समाज की लड़ाई में आप हमेशा आ जाते हैं। अब्बू साले बीएससी मैकेनिकल इंजीनियर और पेशे से ईंट भट्ठा मालिक। इतने दूर से सर आए हैं आप, इस रामपुर गांव में इस समय आप मौजूद हैं। क्या ब्रजेश राजभर को न्याय दिलाने के लिए आए थे कि रामपुर में जो मामला था उसको देखने के लिए आए थे? क्या कहना चाहेंगे? ये ब्रजेश राजभर को न्याय दिलाने की बात तो है नहीं, न्याय तो इन गरीबों को चाहिए जी। लेकिन दावत मिली हमको कि माननीय ब्रजेश राजभर जी पर झूठा मुकदमा फर्जी तरीके से इनको फंसाया गया और जैसा कि बुलाया गया। अगर सच्चाई निकली तो तब तो ब्रजेश राजभर जी जाएंगे जेल ना? कहाँ से सच्चाई निकलेगी? हाँ। ये कट्टा लेके घूम रहे हैं, यहाँ कट्टा लेके आए थे, अकेले आए थे का हैं? रात में आए थे? आप बताइए ना, आप तो हूँ कर रहे हैं। नहीं बताइए ना, तो आप सच्चाई बताइए। तो सच्चाई तो वही है कि अगर कोई किसी की मदद करने आ गया तो किसी को पच नहीं रहा है। जिसको नहीं पचा वो एगेंस्ट में जो है इनके खिलाफ में झूठा, एकदम सरासर झूठा जो है एक प्रपत्र दे दिया, एनसीआर हुआ है, सही ना? अब उसकी साहब जांच कर रहे हैं, जांच करने में वो सही पाएंगे तो सही लिखेंगे, गलत पाएंगे तो गलत लिखेंगे। अगर हमने कुछ किया है हम उसके भागी हो गए। सर थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं जगधारी राम कनौजिया आजमगढ़ का निवासी हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी को तो राजनीति का पावर मिल चुका है, तो क्या ब्रजेश राजभर को राजनीति का पावर देने का आपका क्या उद्देश्य है? इनको राजनीतिक दल बना करके ओम प्रकाश के राजभर के पैरेलल खड़ा होना जरूरी है, तभी पीड़ित राजभरों को ये न्याय दिला पाएंगे, अन्यथा न्याय नहीं दिला पाएंगे। आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर और ब्रजेश राजभर को खड़ा होने देंगे? राजभर समाज किसी का गुलाम नहीं है, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। सच्चाई बताने की जरूरत है। जब समाज सच्चाई जान जाएगा तो जो सच्चे मार्ग पर चलेगा समाज उसके साथ रहेगा, और जो झूठे मार्ग पर, अन्याय के मार्ग पर रहेगा, समाज उसका साथ छोड़ने में एक दिन भी नहीं लगेगा। क्या सर आपको लगता है कि आपका समाज सच्चाई के रास्ते चलने को तैयार है? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं कमलेश राजभर, ओम प्रकाश राजभर हो या कोई हो, किसी को माफिया न बनाएगा और झूठी किसी पे मुकदमा लादने का कोशिश ओम प्रकाश राजभर हो या कोई नेता हो न करे। इसलिए कि ब्रजेश राजभर गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, हम उनके साथ हैं और समाज उनके साथ है। लेकिन सर जिस तरह से आज रामपुर में गांव का जो मामला था, झूठा केस में अगर किसी को फंसा देना, ये कहाँ तक न्याय है? बसनी रामपुर का जो मामला है उसमें बढ़ चढ़ करके काम ब्रजेश राजभर ने किया है, काफी मदद भी किया है। उसमें ओम प्रकाश राजभर झूठा मुकदमा लगाए या उनके आरोप लगाए तो ये झूठा बात है। लगता नहीं है कि ये मुकदमा जब झूठा निकल चुका है, थाना अध्यक्ष भी बोल दिए कि नहीं ये सब खाली बनावटी है, तो आखिर के थाने पे क्यों बुलाए? तो इसमें बहकाव में आ करके ओम प्रकाश राजभर या किसी ने झूठा पत्रक भेजा है यहाँ बसनी पोस्ट पे, तो इसमें कुछ होने वाला तो है नहीं। हम लोग तो गए थे थाने पर ना। ब्रजेश राजभर कोई माफिया थोड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, गरीबों का आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे हम लोगों के साथ। सर जिस तरह से राजनीतिक पावर ओम प्रकाश के पास है, ब्रजेश राजभर जी को पावर मिलना चाहिए? मिलना नहीं चाहिए साहब। दिलाएंगे? पावर जो है
ये अपने आप में खुद लेता था। समझ रहे ना, पावर तो वर्क इज वर्शिप है ना, कर्म ही पूजा है। कर्मेण ही सिद्धंति कार्यान न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य परुषंत मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुख में मृग नहीं जाता है। अगर ब्रिजेश, मैं मानता हूँ कि ब्रिजेश राजभर जी में एजुकेशन भी है और हिम्मत भी है, बल भी है कि नहीं साहब? है तो अगर ये चाहें तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विकल्प जो है बन सकते हैं, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर गलत रास्ते पर अपने उसूल सिद्धांत के रास्ते से भटक चुके हैं, जो आए थे तो गुलामी छोड़ो समाज जोड़ो, है हम आरक्षण दिला के रहेंगे, क से कंप्यूटर पढ़ेगा, क से हमारा बच्चा जो है कौआ पढ़ेगा, ये तमाम चीजें रही साहब। ओम प्रकाश राजभर जी का तो बहुत सारे बातें निकल कर कहे, सब तो जुमला निकला। जुमला ही है ना, जुमले में चले गए, जुमला हो गया साहब। लेकिन हमको वो जुमला तो लाठी आरएसएस का सेना बना करके लाठी थमा रहे हैं बिना लाइसेंसी। ये तो पहले भी चला था पियर का डंडा, आज नई ना है। सुर्खियों में बने रहने के लिए सर केवल कुछ ना कुछ चाहिए सुर्खियों में बने रहने के लिए। अब हम तो कह रहे हैं साहब ना, हम तो इसमें जो है मैं राजभर से ही राजनीति शुरू किया हूँ और यही खत्म करूंगा। मैं सभी जितने भी राजभर के नेता हैं सबको देखा हूँ साहब, है सबके यहाँ गया हूँ, सबका नाम भी गिना दूंगा। समझ रहे ना, किसकी कौन सी औकात है, किस लिए वो आया है और क्या अपना, सारे लोग अब तक जो है ईमानदारी की बात बताऊं कि अपना अपना झोला भरने का काम किया है। किसी के अंदर ये नहीं है कि दूसरा कोई राजभर जो पैदा हो, अगर हम ही हस्तो यानी हम ही सब कुछ हैं, ये चीज हम खत्म करके अब ब्रिजेश राजभर जी के मैं पीछे पड़ा हूँ मेरे साहब ना, कि इस चीज को खत्म करके आप वो दिशा दीजिए। समझे साहब ना, कि वो ऐसा जो है राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाइए, 21 की प्रदेश कोर कमेटी बनाइए, जिला कोर कमेटी बनाइए, कोई मान लिया ये पार्टी बनाइए, एक पार्टी बनाइए, वो पार्टी ब्रिजेश राजभर की ना हो, वो पार्टी हृदय नारायण राजभर की ना हो, कालीचरण राजभर की ना हो। किसके नाम की हो और किसकी होनी चाहिए? पार्टी के लिए अब मैं आपको बता दूं कि पार्टी के लिए जो है काउंटर फाइल हो भी चुकी है। अच्छा, आज बता रहा हूं आपको कि पार्टी के लिए काउंटर फाइल हो चुकी है, लेकिन अभी आगे ना करके हम लोग पत्ता पूरा नहीं खोलना चाहते। नहीं, अभी नहीं साहब। पार्टी चूंकि देखी, पार्टी जब तक हमारे रजिस्ट्रेशन न हो जाता है तब तक हम क्यों खोलेंगे, लेकिन हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी बनने जा रही है, हमारे प्रदेश कोर कमेटी बनने जा रही है। उसमें साहब हम जो है जो 21-27 की जो हमारी टीम बनने जा रही है, उसी की खोज हो रही है कि यहाँ सब भ्रांति व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग जो राजभर और गरीब समाज की के लिए सेवा करने की इच्छुक है, वो हमें उनसे जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि वो लोग भी आवे और जो है बर वक्त अभी तो ब्रिजेश राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद बाइलाज में हमारे 3 साल का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल रहेगा, उसके बाद कोर कमेटी तय करेगी कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। है तो इसे अपील करता हूँ बुद्धिजीवियों से, है कि वो लोग आवे है और जो है चढ़ बढ़ के हिस्सा ले, और इस गरीब समाज को जो आज तक जो है 77 साल आज़ादी के बाद भी है जिसको हक अधिकार नहीं मिला है, अगर हक अधिकार दिलाने की बात रैली में है तो उसमें भी हमने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया था। मैं इस गरीब समाज की राजनीति किया हूँ और यहीं से खत्म भी हो जाएगी। इसके लिए धन्यवाद। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं विकास राजभर हूँ, मैं वाराणसी जिले का ही निवासी हूँ। फिलहाल मैं भारतीय नागवंशी सेना का राष्ट्रीय सलाहकार भी हूँ। ब्रिजेश राजभर जी एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर को टक्कर देने के लिए 2027 में आगाज करने जा रहे हैं। क्या आप अपने समाज के साथ ब्रिजेश राजभर के साथ जुड़ने जा रहे हैं? देखिए भाई, ब्रिजेश राजभर एक ऐसा शेर है जहां खड़ा होता है तो अपना इलाका वह स्वयं बना लेता है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और रह गई ओम प्रकाश राजभर की बात, तो आज ओम प्रकाश राजभर में इतनी पावर नहीं, इतनी हस्ती नहीं कि जो कि ब्रिजेश राजभर का सामना कर सके। क्यों कि ब्रिजेश राजभर वो हस्ती है जो गरीबों का आवाज उठाता है, ब्रिजेश राजभर वो हस्ती है जो मजलूमों का आवाज उठाता है, ब्रिजेश राजभर वो हस्ती है
जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोगों का आवाज उठाता है, जमीन से उठाता है। और जब इनकी आवाज यहाँ के नेताओं तक जाती है तो दौड़े दौड़े वो आपके दरवाजे पर आकर के उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो आपका काम करते हैं। इसलिए साथियों, मैं एक शेर के माध्यम से कहता हूं, नाविक के मत रहो भरोसे, खुद की तैयारी सीखो। कश्ती में मझधार में पानी भर जाने से क्या होगा, मिलकर सब आवाज उठाओ। अगर हालात बदलना है, एक ब्रिजेश राजभर के अकेले चिल्लाने से क्या होगा, एक ब्रिजेश राजभर के अकेले चिल्लाने से क्या होगा। साथियों, मैं आज इस रामपुर बसनी की ग्राम सभा की धरती से भारतीय नागवंशी सेना का राष्ट्रीय सलाहकार होने के नाते आह्वान करता हूं समस्त पिछड़े पिछाड़े गए लोगों, शोषित वंचित समाज के लोगों, जितने भी समाज के किसी भी समाज के लोग हैं जिनका हक और अधिकार कोई मार रहा है या किसी के द्वारा मारा जा रहा है, तो आप ब्रिजेश राजभर को आवाज दीजिए। ब्रिजेश राजभर रात को आपके घरे पहुंच करके आपके आवाज को सुनेगा। उस आवाज को दिल्ली और लखनऊ पहुंचा करके आपका काम करने का काम करता है ब्रिजेश राजभर। उस हस्ती का नाम है ब्रिजेश राजभर। साथियों, इसी के साथ जय सुहेलदेव, जय भारतीय समाज पार्टी। अभी हमारी बातें हो रही थी रामपुर में मौजूद सारे कार्यकर्ता और हमारे साथ ब्रिजेश राजभर, अब्बू साले साहब और भी लोग थे और बड़े पुराने नेता हैं, उनसे बातें हुई। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को राजभर समाज में इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस वीडियो के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।